तो जैसे कि क्लास 10th बिहार बोर्ड मॉडल पेपर शीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम सोल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है आज हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर, मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये देखिए एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखिए 1 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, तो √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 माइनस क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर 3/2 2 जा 4। यहाँ देखिए 4 एलसीएम लेंगे तो होगा 4 माइनस 3 बराबर 1/4। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 बराबर क्या हो गया, तो 1/4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब हमें बताना है कि चार ऑप्शन में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो है नियम ये है कि P/Q जो है होना चाहिए इसके रूप में P/5m गुने 2n। तो जब भी कोई भी परिमेय संख्या इस रूप में रहेगा तब हम लोग कहेंगे कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या आएगा, तो शांत आएगा। और इसी के साथ जो है ये m और n क्या है, तो ये m और n जो है m, n नॉन नेगेटिव क्या है, तो पूर्णांक है। मतलब m और n में से जो है कोई अगर 0 रहे तब भी चलेगा, 1 रहे तब भी चलेगा, 2 रहे तब भी चलेगा, लेकिन निगेटिव में जो है नहीं रहना चाहिए m और n। अब चलिए इसका चेक करते हैं ऑप्शन ए को। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या है, 7/40 है, और इसको लिख सकते हैं देखिए 7/5 गुने 8। अब देखिए इसके साथ 7 लिखेंगे 5 गुने 2 के बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं 5 के बराबर 1। तो ये जो है इसके रूप में है, क्योंकि 5 के बराबर 1 है तो 5 के बराबर m है। m क्या है, तो नॉन नेगेटिव पूर्णांक है। 2 के बराबर 3 है तो 2 के बराबर n है, मतलब ये 3 क्या है, तो नॉन नेगेटिव पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7/40 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, तो शांत होगा। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। इसी के साथ कि बी को लिख सकते हैं 5/7 गुने 3, और इसका जो क्यू है वो जो है इसके रूप में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा। और इसी के साथ इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 23/14 गुने 14 कितना होता है, 196। और इसी के साथ यहाँ देखिए 23 लिखेंगे 7 गुने 2 और गुने 7 गुने 2, मतलब होगा ये 23/7 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। और ये भी जो है इसके रूप में नहीं है, 5 के बराबर m गुने 2 के बराबर n के रूप में नहीं है। 2 के बराबर 2 तो है लेकिन 5 के बराबर m नहीं है, इसलिए जो है इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब इसका डी देखिए, तो देखिए ऑप्शन डी में है 31/121, और इसको ले सकते हैं 31/11 गुने 11, और इसी के साथ जो इसको ले सकते हैं 31/11 का स्क्वायर। और ये जो है इसके जैसा नहीं है, देख सकते हैं इसके जैसा नहीं है, इसीलिए जो है ये डी ऑप्शन भी जो है नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत होता है, तो इसके लिए जो है ये रूल फॉलो होता है। यानी देखिए P/Q बराबर, अगर P/Q की जगह जो है 5 के बराबर m गुने 2 के बराबर n है। अब इसी के साथ जो है ये m और n क्या है, तो देखिए ये m, n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नॉन नेगेटिव पूर्णांक है ये। और नॉन नेगेटिव पूर्णांक को ही हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो ये m और n जो है क्या है, तो पूर्ण संख्या है। तो इनमें से जो है जो भी इस रूल को फॉलो करेगा, मतलब जिसका भी डोमिनेटर जो है या फिर q जो है इसके रूप में आ जाएगा, वो जो है शांत होगा, अशांत नहीं होगा, और वो ऑप्शन जो है नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि किसका दशमलव प्रसार जो है शांत नहीं है, अशांत है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 5/8, और इसको लिख सकते हैं देखिए 5/2 के बराबर 3 गुने 5 के बराबर 0।
2 के पावर 3 कितना होगा, तो 8 होगा, और 5 के पावर 0 कितना होगा, तो 1 होगा। और ये जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन ए नहीं होगा। अब बी में देखिए, बी में है 6/15, और इसलिए सकते हैं देखिए 3 दूना 6, 3 पंजे 15, मतलब 2/5, और ये जो है ये भी जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है। ये देखिए 5 के पावर 1 गुने क्या होगा, 2 के पावर 0 1, तो 5 के पावर 1 और 2 के पावर 0, और ये 0 क्या है, तो पूर्ण संख्या है, तो ये भी जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसका ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में है 19/512, और इसको लिख सकते हैं देखिए 19/8 गुने 8 गुने 8, 8 64 512, और इसको लिख सकते हैं 19/2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3, यहाँ देखिए 19 बटा होगा, बेस से में पावर जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर कितना होगा, 3 3 6 3 9, और इसी के साथ जो है इसको लिख सकते हैं गुने 5 के पावर 0, तो ये भी जो है इसके रूप में है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन सी नहीं होगा। अब इसके बाद जो है डी में देखिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है 31/343, और इसको लिख सकते हैं देखिए 31/7 गुने 7 गुने 7, और ये जो है इसके रूप में नहीं है, मतलब ये 7 के बाद क्या होगा, 3 होगा, और ये 31/343 जो है इसके रूप में नहीं है, इसलिए जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो अशांत होगा, और ये ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, दिया गया है कि 400 के अभाज्य घनखंड में 5 का घातांक है, तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए 400 क्या करते हैं, तो अभाज्य घनखंड निकालते हैं, तो जब 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 200 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, तो 100 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 50, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 25, और इसके बाद जो है 2 से नहीं लगेगा, तो 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, 5 5 25। तो यहाँ देखिए इसको लिख लेते हैं 400 बराबर 2 कितना है, तो 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 होगा, गुने 5 कितना है, तो 2 को 1 2, तो 5 के पावर 2, तो 400 के अभाज्य घनखंड में 5 का घातांक कितना है, तो 2 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, दिया गया है कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 तथा 130,15 बराबर है 100x, तो x, y बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए हमें जो रिलेशन दिया गया है कि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, अब इसी का जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा 15 बराबर 10 गुने 1 प्लस 5। अब इसी का जो अगला प्रोसेस देखिए, 10 बराबर होगा 5 गुने 2 प्लस 0। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में जो है 0 आ गया, मतलब मौसा जो है कितना आ गया, तो मौसा जो है 5 आ गया, तो जो मौसा जो है 130 15 का होगा वही मौसा जो है 15 और 10 का होगा, और वही मौसा जो है 10 और 5 का होगा। तो अगर हम इसको लिखें तो यहाँ देखिए मौसा 130,15 बराबर मौसा 15,10 बराबर होगा मौसा 10,5 का। तो ये देखिए किसके बराबर होगा, तो ए में है 15,10, तो यही ऑप्शन जो है सही होगा, और इसके बाद जो है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो इसमें मैच कर सके, तो यही जो ऑप्शन है वो जो है इसमें मैच किया है 15,10। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक है, तो इस रूट 125 में किससे गुना करें कि ये जो है परिमेय हो जाए, तो इसके लिए जो है चेक करते हैं। देखिए रूट 125 को जो है लिख सकते हैं अंडर रूट 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 होता है 125। और चलिए बार बार से खोजते हैं कि इसका जो है परिमेयकारी गुणांक क्या होगा। तो ये देखिए रूट 5 के पावर 3 है, इसमें जो है अगर हम गुना करते हैं रूट 2 से, तो रूट 2 से अगर उसे गुना करेंगे तो ये आएगा, यहाँ देखिए रूट के अंदर में 5 के पावर 3 गुने 2 आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि रूट ए गुने रूट बी क्या होता है, तो रूट ए भी होता है, तो जैसे ही इसमें हम रूट 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 के पावर 3 गुने 2 हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये रूट हटाना है तो इसके लिए जो है हमें चाहिए 5 के पावर 4, जब तक 5 के पावर 4 नहीं होगा तब तक ये रूट नहीं हटेगा, क्योंकि रूट जो है उस पावर से हटता है जो पावर सम संख्या है, उसी से जो है ये रूट हटेगा। तो पावर जो है यहाँ पर सम संख्या नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन ए नहीं होगा। अब अगर हम इसी के साथ ये रूट 3 से गुना करते हैं तो ये होगा 5 के पावर 3 गुने 3 होगा, तो ये भी जो है उसको, तो ये 3 भी जो है उसको 4 नहीं बना सकता है,
अब इसके बाद हम ऑप्शन सी चेक करें और गुना करें रूट 5 से इसमें, तो ये देगा हमें अंडर रूट 5 की पावर 3 गुने 5 की पावर 1, और यहाँ देखिए होगा यहाँ पर 5 की पावर 3 1 4 होगा, और ये जो है हटा सकता है इसको रूट को, तो 5 की पावर 4 की पावर क्या होगा 1/2 होगा, 2 दूनी 4, मतलब 5 की पावर 2 कितना होगा, तो 25 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा, क्योंकि रूट 5 ही जो है इस रूट 125 का परिमेयकरण गुणांक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इन सभी क्वेश्चन सोल्यूशन जो है बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। तो अभी इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।